नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर पीलवाल और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल एक नई क्रांति से। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हुए एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही अहम है। दोस्तों, क्या किसी सरकारी कर्मचारी का प्रमोशन मात्र इसलिए रोका जा सकता है कि उसके विभाग में उसकी एसीआर यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है। दोस्तों, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी कि एसीआर का विभाग के रिकॉर्ड में न होना में कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो सिर्फ विभाग की लापरवाही है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आइए देखते हैं वीडियो में और सरल भाषा में समझा रहे हैं एडवोकेट श्री GS अवाना जी, LLM, जो रिटायर्ड DCP दिल्ली पुलिस भी हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूं और एक सुप्रीम कोर्ट के एक और विशेष जजमेंट के साथ आपके पास आया हूं। और आज हम बात करेंगे जो केस है, एसीआर जो होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसके आधार पे आदमी को तरक्की मिलती है जो नौकरियों में होते हैं। तो आज उसकी बात करेंगे। उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसकी आज हम बात करेंगे। और ये केस है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान वर्सेस अभय जैन। ये केस का टाइटल है, यानी कि खुद हाई कोर्ट राजस्थान एक पार्टी है और दूसरा जो है अभय जैन है। ये सिविल एपेलेट जुरिस्डिक्शन में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन है जो लगाई हाई कोर्ट राजस्थान ने, और इसका नंबर है 22/28/2026, जो अराइजिंग आउट हुई है डायरी नंबर 17219 ऑफ 2024। और ये निर्णय दिया जस्टिस JB पारदीवाला साहब और जस्टिस मनोज मिश्रा साहब। केस की बैकग्राउंड इस तरह से है कि जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट हुआ डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में राजस्थान जुडिशियल सर्विस में 2013 में, और उसको नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया, निकाल दिया 2016 में। उसके बाद उसने एक रिट पटिशन राजस्थान हाई कोर्ट में इस डिस्चार्ज ऑर्डर के अगेंस्ट मूव की, और ये जो रिट पटिशन था उनका, उसको हाई कोर्ट राजस्थान ने 21/10/2019 को डिसमिस कर दिया। इसके बाद में वह सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सिविल अपील नंबर 2029/2022 में दाखिल की। उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 15/3/2022 के में उसको जो डिस्चार्ज ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया और कहा कि इसको जो भी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं वो सारे दिए जाएं। हालांकि जो वेज है वो 50% दी जाए, और बाकी सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं सर्विस के, सीनियरिटी के, वो सब उसको दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर उसको जुडिशियल ऑफिसर को रीइंस्टेट कर दिया 13/4/2022 को, और उसका नाम जहां पहले सीनियरिटी में था वहीं पे ही सीरियल नंबर 255A पे, ये एक तरीका होता है, उसमें उसको फिर से ऐड कर दिया और जो उसकी ओरिजिनल सीनियरिटी थी वो उस पे आ गया।
अब ये सब कुछ मिल गया, 50% उसको वेज भी मिल गया, सब कुछ भी मिल गया। तो उसके बाद उसने अपने डिपार्टमेंट में, यानी जो हायर जुडिशियल कमेटी थी, उसमें एप्लीकेशन मूव की, एक रिप्रेजेंटेशन मूव किया और उसने कहा कि साहब मुझे जो है, अब मैं वापस आ गया, सीनियरिटी जो है उसके मुताबिक मुझे जो है सुपर टाइम स्केल दिया जाना चाहिए, और क्योंकि मैं कंसिडरेशन जॉन जॉन में उसके में हूँ। अब इसकी जो एप्लीकेशन थी, इसके ऊपर हायर जुडिशरी जो कमेटी थी राजस्थान हाई कोर्ट की, वो बैठी और उसने कहा कि भाई सब कुछ ठीक है, पर आपकी तो जो एसीआर होनी चाहिए किसी भी प्रमोशन के लिए, 2015 से 2021 तक की जो एसीआर्स हैं, उनमें केवल एक एसीआर 2015 की है और उसके अलावा कोई 6 साल की आपकी एसीआर नहीं है। इसलिए इसको सुपर टाइम स्केल में और इसमें नहीं फिक्स किया जा सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, इसके लिए एक काम कर लेते हैं कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट से इस केस में एक क्लैरिफिकेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब बताया जाए कि इसकी तो एसीआर ही नहीं है, तो इसको हम प्रमोट कैसे करें, कैसे सिलेक्शन स्केल में दें और कैसे सुपर टाइम स्केल में इसको भेजें, क्योंकि इसकी एसीआर 6 साल की है ही नहीं। तो उन्होंने जो है फिर जो हाई कोर्ट है राजस्थान, उसने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया कि इसका क्लैरिफिकेशन दें। तो इसके ऊपर ये जजमेंट आया, जो मिसलिनियस एप्लीकेशन थी राजस्थान हाई कोर्ट की, उस पे सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है। उन्होंने कहा कि यार पहले तो तुमने जो ये जुडिशियल ऑफिसर था, इसको रॉन्गफुली जो है डिस्चार्ज कर दिया था सर्विस से, और अब जो है आप उसको सिलेक्शन स्केल और सुपर टाइम स्केल दोनों डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं। अब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है वो कौन देता है? वो देता है उसका सीनियर अफसर, जिसको वो रिपोर्ट करता है। अब अगर वो एसीआर ना दे तो किसी भी एम्प्लॉय की जो है आप प्रमोशन को तो नहीं रोक सकते। ये तो गलती एम्प्लॉयर की है कि उसने नहीं दी, और खुद अपनी जो गलती की हुई है कि कोई एसीआर नहीं दी, तो उसके बेस पे आप फायदा नहीं उठा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए कहा कि अगर किसी की एसीआर नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उसके आधार पे किसी की भी प्रमोशन को या टाइम स्केल को, उचित स्केल को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि अगर एसीआर नहीं है तो ये जिम्मेदारी सीनियर की जिसने देनी है। अगर उसकी वजह से एसीआर नहीं है तो इसका जो खामियाजा है वो दूसरा क्यों इसको भुगते। तो उन्होंने कहा अगर नहीं थी, मान लिया जाए इसको बाहर आपने डिस्चार्ज कर रखा था, ये जुडिशियल अफसर नहीं था जैसा उनका आर्गूमेंट था, तो हम एसीआर काहे की भरते। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपके पास में एसीआर उपलब्ध हैं, उनके आधार पे आप 6 एसीआर का मूल्यांकन कर सकते हैं, पर उसका आप जो सीनियर टाइम स्केल है उसको आप नहीं रोक सकते। ये जो है गलत है। उन्होंने कहा कि जो जजमेंट था, उस जजमेंट में हमने साफ कहा था कि उसको सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स दिए जाएं। अब जब सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट की बात हुई तो उसका मतलब साफ साफ ये है कि उसको जो भी सीनियर और सुपर सीनियर स्केल देने थे वो भी दिए जाएं। आप उनको इसको आधार बना के एसीआर को आप उसको रोक नहीं सकते। अगर एसीआर उपलब्ध नहीं है और सीनियर ने नहीं दी है तो उसके आधार पे किसी भी एम्प्लॉय की कोई भी प्रमोशन नहीं रोकी जा सकती। ये इस जो
उन्होंने उठा के सारा जो उनका था उसके लिए कह दिया कि भैया तुरंत इनको दो, और ये जो कार्रवाई है तुरंत की जाए। और लॉ जो है ये परमिट नहीं करता कि आप ही तो एसीआर ना दें और उसकी एडवांटेज लेके, अपने गलत काम की एडवांटेज लेके किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। ये एकदम गलत बात है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है इसको तुरंत जो है, जो इसका इंटाइटलमेंट है वो दिया जाए। सिलेक्शन स्केल जो जुलाई 16 2018 से ड्यू था, और सुपर टाइम स्केल जो जुलाई 16 2021 से था, ये सारे दिए जाएं, क्योंकि उससे जूनियर जो लोग थे उनको भी ये सारे बेनिफिट मिल चुके हैं। और फिर से उसकी जो पे है ये दे के साइन, और फिर से पे फिक्स की जाए, और जो उसका बनता है वो सारा पैसा भी दिया जाए। तो इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को कहा कि इस जजमेंट की कॉपी सभी हाई कोर्ट वगैरह को भेजी जाए, जिससे कोई ये ना करे। तो इससे स्पष्ट ये हुआ कि जो भी सरकारी नौकरी में हैं, जहाँ भी एसीआर की इस तरह से या ज़रूरत है और कंसीडर करते हैं प्रमोशन पे, तो वो जो है अगर एसीआर उपलब्ध नहीं हैं तो उनके आधार पे उस व्यक्ति की प्रमोशन, चाहे रैंक में हो चाहे स्केल में हो, उसको रोक नहीं सकते। अगर एसीआर उपलब्ध नहीं है तो ये गलती एम्प्लॉयर की है, उसके सीनियर की है। उस गलती का खामियाजा एक एम्प्लॉय जो है वो क्यों भुगते। तो ये जजमेंट, इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम है। जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग एसीआर ना होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जिनको प्रमोशंस नहीं मिली है। इस निर्णय से उन सभी को राहत मिलेगी। आज बस इतना ही, फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।